गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब हम पढ़ते थे तब हमारे क्लास टीचर हमें बताते थे सामाजिक विज्ञान कि 2020 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 2020 को हम बात करते हैं। मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ आज क्या पढ़ाया जाता है। आज भी मेरे बच्चे और कुछ स्टूडेंट्स कुछ कलीग्स से जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आजकल ये बोला जा रहा है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। ऐसा ना हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि 2047 में मेरे बच्चे या आने वाली पीढ़ी के कोई भी बच्चे 2047 में पूछे कि हमें कोई टीचर पढ़ाया था कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अभी बोल रहे हैं कि और 40 साल बाद भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो विकसित राष्ट्र सिर्फ बोलने से क्या हम बनेंगे? शक्कर बोलने से वो मीठा नहीं होता और आग बोलने से आग की आंच नहीं आती। भारत विश्व गुरु कहलाता है और ये अपने बनने वाली बात है कि मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान संदर्भों में अपन सोचते हैं, बात करते हैं, कोई भी देश कैसे विकसित बनता है। आज के जो विकसित देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये जो विकसित राष्ट्र हैं, ये विकसित राष्ट्र कोई लोकप्रिय कहावत और मुहावरा बनाने से नहीं बने। ये विकसित राष्ट्र बने हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पे काम करके, R&D पे काम करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करके और पावर हासिल करके, सैन्य सुविधाएं, सैन्य संसाधन बढ़ा के ये लोग आज विकसित राष्ट्र है। कोई भी देश, मैं कहता हूँ कोई भी देश को अगर वह तीन चीजों पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे और इंडस्ट्री पे काम नहीं करती तो वह विकसित राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता। एक छोटा सा सुई, एक मोबाइल, एक पेन, एक गूगल या कोई भी व्हाट्सएप ऐप, क्या मैं आपसे पूछता हूं कि ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में है? नहीं। वर्तमान प्रसंग से ज्यादा मैं रिलेट करा पाऊंगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। अभी हाल ही में भारत पाक युद्ध हुआ, युद्ध जैसा हुआ, भारत की सेना काफी बहादुरी से लड़ी, जीत हासिल की, देश में उनका जय जयकार हुआ। लेकिन एक बात आई कि हम जो विदेश से हथियार और लड़ाकू विमान खरीदे हैं, एक वक्त में जब यूज करने की बात आई तो जिस देश से हमने यह टेक्नोलॉजी और लड़ाकू विमान खरीदे थे, वह देश ने एक वक्त में हमको पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। तो अपनी बात में इसी बिंदु पे पॉइंट करते हुए कहना चाहूंगा कि हम युद्ध दूसरे से खरीदे हुए हथियारों से नहीं जीत सकते। जो आज की रियल पॉलिटिक्स और रियल पावर है वह तय कर रही है कहां पे क्या होना है और क्या नहीं होना है, क्योंकि उनके पास पावर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्री है, और हम जो है उनके कृपा पे आश्रित। अगर हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर हमारे देश को इस प्रकार के किसी भी डिपेंडेंसी से आजादी दिलानी है, असली आजादी तो यही है, बोलो आप मैं आजाद हूं और मेरा जूता है जापानी और पतलून इंग्लिस्तानी, सामने वाला टोपी रूसी, तो ठीक है, ये बात फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हम कह सकते हैं। लेकिन यही बात अमेरिका, रूस, जापान में भी होना चाहिए कि मेरा बंदूक है इंडियन, मेरा जूता है छत्तीसगढ़ का, और अमेरिका वाले बोले कि मेरा खाना आता है यूपी से, तब हम शायद असली विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। भारत की जनता 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन मुझे लगता है आपने मेरे
में रुपये की ताकत तब बढ़ेगी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ ऐसे क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट नहीं उत्पन्न हो रहे हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करें। ये ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे मटेरियल, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाए जा रहे हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करें। फल रिजेक्ट हो जा रहे हैं, सब्जी रिजेक्ट हो जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे पास इंटरनेशनल पेटेंट्स नहीं है, हमारे पास कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के किसी के पास नोबेल प्राइज नहीं है, इन्वेंशन नहीं है, साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हायर इंडस्ट्री नहीं है और नहीं है, और इसके लिए हम दूसरे पे डिपेंड है। इसलिए हमारे रुपए का कीमत कम है और हमारा देश अभी भी विकासशील है और बहुत सारे चीजों को लेकर विकसित राष्ट्रों पे डिपेंडेंट है। तो हमारे देश को अगर विकसित करना है तो क्या हमको सामान्य तरीके जिससे हम आज तक पढ़ते ही रहे हैं, बात करते ही आए हैं, उस देश से विकसित बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। वो तरीकों से विकसित बनना होता तो हम 2020 से ही विकसित बन जाते। अगर हमें विकसित बनना है तो हमें उन शिक्षा के मापदंडों को समझना पड़ेगा और क्या हमको शिक्षा मिल रहा है, वह शिक्षा सार्थक शिक्षा है, मीनिंगफुल है, यह समझना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसमें यथोचित सुधार भी करना होगा। ड्रीम स्पार्क लेके आई है आपके लिए ऐसा होलिस्टिक एजुकेशन जिससे हमारे देश की विद्यार्थीगण ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जिसमें उसका संपूर्ण विकास होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में दक्ष होते हुए देश के विकास में अपना